हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी एलसी परिपथ में 20 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 50 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभिक आवेश जो है 10 मिली कूलाम है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है यानी कि एल और सी को एक साथ जोड़ा जाता है t बराबर 0 समय है। तो किस समय पर संचित ऊर्जा पूरी तरह से वैद्युत है। वैद्युत कहने का मतलब वह संधारित्र में संचित है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के आधार पे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एलसी परिपथ का जो है अध्ययन करेंगे कि एलसी परिपथ आखिर होता क्या है। तो एलसी परिपथ के लिए हम लोग यहाँ पे इस चित्र में आते हैं जहाँ पे एक प्रेरकत्व एल और संधारित्र सी जो है रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संधारित्र अगर आवेशित है, जैसे प्रारंभ में आवेश बतला दिया गया है हमें, तो जब ये आवेशित रहता है तो इसके एक प्लेट में धन आवेश और एक प्लेट में ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थिर विद्युत ऊर्जा या फिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में रहती है, और जो हमारा प्रेरकत्व होता है इसमें यह ऊर्जा जो है आती है। तो यानी कि जब इसमें से विद्युत धारा होते हुए इसमें आएगी तो यह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में अपने में जो है ऊर्जा को संचित करता है। यानी कि हमारा प्रेरकत्व और जो संधारित्र होता है एक दूसरे को अगर हम लोग देखें तो ये ऊर्जा को संचित करने वाले तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो संधारित्र सी है इस पर जो आवेश का मान होगा किस समय के पश्चात अगर देखेंगे टी समय के पश्चात आवेश का मान अगर देखें तो आवेश Q बराबर हमारे पास हो जाता है Q नॉट और यहाँ पे हो जाता है कॉस ओमेगा टी के रूप में हमें प्राप्त होता है, जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति होती है उस आवेश के लिए। जैसे हम लोग लिख सकते हैं स्थिर विद्युत ऊर्जा है तो हम लोग इसको कॉस यानी कॉस के पद में लिख सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा का मान हमारे पास यहाँ पे होता है 2 पाई बटे टी, तो इस रूप में होता है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे तो आवेश Q का जो समीकरण है वो क्या हो जाता है Q नॉट कॉस और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल टी बटे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी जो है हमें दोलनों की संख्या को दर्शाएगा, उसमें जो आवेश उपस्थित है यानी कि चक्रों की संख्या को। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे जो है प्रेरकत्व L का मान दिया गया है 20 मिली हेनरी। तो इसको हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं हेनरी में, तो हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 हेनरी के रूप में। धारिता C का भी मान हमें दिया गया है 50 माइक्रोफैरड, तो इसको भी हम लोग फैरड में परिवर्तित करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 50 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड के रूप में। इस तरह से मान दिया गया है। प्रतिरोध R का मान नगण्य लेना है यानी कि लगभग 0 के बराबर हम लोग को लेना है। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि जो संधारित्र है उस पर किस समय पर संपूर्ण जो है ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा होगी और L का मान जो होगा वह 0 होगा। हमें बताना है L पे जो संचित ऊर्जा होगी उसका मान 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान के चलते हैं कि आवेश Q जो है धन ऋण के रूप में हो सकता है, जैसे हमने चित्र में देखा। ठीक है, तो धन ऋण Q नॉट हमारे पास यहाँ पे आवेश है मान लेते हैं, तब संचित ऊर्जा पूर्णतः विद्युत ऊर्जा होगी हमारे पास। तो विद्युत ऊर्जा होने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो आवेश का समीकरण लिखे थे यानी कि कॉस 2 पाई टी बटे कैपिटल टी का जो मान है वो कितना होना चाहिए हमारे पास धन ऋण 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो धन ऋण 1 के बराबर लाने के लिए अगर हम लोग इसको लिख दें कि इस धन ऋण 1 की यानी कि यहाँ पे जो मान है उसको बराबर कर देंगे n पाई के। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चक्रों के रूप में चलता हुआ जाएगा। कॉस का जो हमारा समीकरण होता है वह जो है इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कॉस के लिए हमारे पास ग्राफ जो है ऐसे बनते हुए जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉस का मान है तो ये यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, फिर यहाँ पे पाई होगा, फिर 2 पाई होगा। इस तरह से मान बढ़ते हुए आगे हमारे पास जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसको n पाई के बराबर लेकर के चलते हैं, जहाँ पे हम लोग n के भिन्न भिन्न मान रख सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से हम लोग n का मान जो है n तक रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो धन ऋण 1 है इसको हमने n पाई के रूप में लिख दिया है, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि इसको कॉस के पद में लिखेंगे। ठीक है, कॉस 2 पाई टी बटे कैपिटल टी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस n पाई के रूप में हमें मान मिलेगा। तो यहाँ से कॉस हमारा हट जाएगा और कॉस से कॉस जब हटेगा तो हम लोग यहाँ पे
तुलना कर सकते हैं। तुलना कर सकते हैं कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मान आएगा, इसको हम लोग ये वाले समीकरण को फिर से लिख सकते हैं। देखिए इसको कॉस के पदों में ही समझते हैं। कॉस 2 पाई टी स्मॉल टी बटे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी। इसको हम लोग धन ऋण 1 के रूप में लिखे हैं। धन ऋण 1 हमें कब मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा जो मान आएगा कॉस का धन ऋण 1 मान, यानी कि हमारे पास यह मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा जो मान हमारे पास यहाँ पे टी का रखना चाहते हैं, यानी कि हम लोग समय का मान निकालना चाह रहे हैं ना, तो समय का मान निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास धन ऋण 1 का मान ही क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई टी के बराबर मिलेगा। इसीलिए ये जो समीकरण हमने लिखा था तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई टी बटे यहाँ पे कैपिटल टी जो है बराबर हो जाएगा हमारे पास में n पाई के रूप में। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये कट जाएगा, तो हम लोग जो स्मॉल टी का मान है उसे निकाल सकते हैं। तो स्मॉल टी बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपिटल टी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एन टी, यानी कि पक्षांतर कर देंगे, फिर बटे में हो जाएगा 2। अब हम लोग एन के भिन्न भिन्न मान रखते जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे t बराबर 0 के लिए लिखेंगे, तो n का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर t बराबर 1 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t बटे 2 के रूप में मिलेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो, और t बराबर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t बटे 2, यानी कि ये हमें t के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो समय t है वो कितना हो सकता है, हमारे पास 0 पे हमें जो है प्राप्त होगा संचित ऊर्जा, संधारित्र में t बटे 2 पे मिलेगा, t पे मिलेगा, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 t बटे 2 पे मिलेगा। इस तरह से मान जो है हमें आगे बढ़ते हुए प्राप्त होगा, यानी कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी विद्युत ऊर्जा 0 t बटे 2 समय पे, t पे या फिर 3 t बटे 2 पे मिलेगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।